नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोन मंत्री में। दोस्तों, आज का जैसे कि आपने टैगलाइन देखी है, सब्जेक्ट लाइन देखी है कि रिकवरी एजेंट्स के रूल्स क्या होते हैं और उनको क्यों फॉलो नहीं करते हैं। एक्चुअली में देखिए, आपको रूल्स क्या होते हैं बहुत सारे चैनल से पता लगा होगा और आपने पता लगाया होगा, बट एक्चुअली में रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते हैं वो मैं जानकारी दूंगा। जैसा कि मैं बता दूं, मैं खुद एक बैंक में और NBFC में काम कर रहा हूँ, काफ़ी सालों से है, तो उसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा। और अगर उस आखिरी में आपको मैं एक रामबाण उपाय भी दूंगा कि अगर आप चाहते हो रिकवरी एजेंट कम से कम आपके घर में आए और कम से कम आपको परेशान करें। तो दोस्तों देखिए, लोन किसी भी प्रकार का हो, कहीं से भी हो, वो पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, कोई भी लोन हो, जितने प्रकार के लोन आपको पता है, कोई भी लोन हो, कहीं से भी हो, चाहे वो लोन ऐप से हो, किसी बैंक से हो, प्राइवेट सरकारी NBFC से हो, कहीं से भी हो, पर रिकवरी एजेंट जो होते हैं वो सेम ही होते हैं भैया। उनका काम होता है पैसे लाना। पहले रूल्स क्या होते हैं भैया? रूल्स होता है हर एक बैंक, RBI ने गाइडलाइन की है भैया, मॉर्निंग में आपको जो 9 से शाम को 6 बजे या 7 बजे के बीच में करना है। कस्टमर से मिसबिहेव नहीं करना है, उनको मेंटली टॉर्चर नहीं करना है, और ये जो मॉर्निंग और शाम का टाइम है इससे पहले उनके घर नहीं जाना, उनको कॉल नहीं करना है। इसके बिना जो लोन जिसने लिया है उसकी जानकारी उसके घर परिवार को नहीं देनी है, आपको डायरेक्टली उससे बात करनी है। ये सब कुछ एक रूल्स बनाए हैं RBI ने। अब आता है कि बैंक क्यों फॉलो नहीं करता। देखिए, बैंक, NBFC या लोन ऐप के रिकवरी एजेंट फॉलो इसलिए नहीं करते हैं कि इन सारे इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम होती है जिसे कहते हैं कलेक्शन डिपार्टमेंट। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट होता है, क्रेडिट डिपार्टमेंट, ऑप्स डिपार्टमेंट, तो एक होता है कलेक्शन डिपार्टमेंट, एक उनका हेड होता है, मैनेजर होता है, उनके लड़के अंदर काम करते हैं। अब इन टीम का जो काम होता है ये होता है सिर्फ कस्टमर की EMI लेके आना, और कोई काम नहीं होता है। और इनकी बता दूं, जो कलेक्शन एग्जीक्यूटिव होते हैं, लड़के होते हैं, इनकी सैलरी बहुत कम होती है आज के टाइम में, महंगाई भत्ते में। इनका इंसेंटिव होता है, जैसे जितनी वो EMI लेके आएंगे हिसाब से इनको बैंक इंसेंटिव देगा। अब होता क्या है कि भाई किसी का ये हो कि भैया हम आज EMI लाएंगे तो हमको महीने में सैलरी मिलेगी और तो हमारा घर चलेगा। बताइए, अगर ऐसी कंडीशन रख दी जाए तो वो कलेक्शन एग्जीक्यूटिव या कलेक्शन मैनेजर क्या करेगा? देखिए, यहाँ पे मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो असलियत है केवल वो आपको बता रहा हूँ। तो जब ऐसा होता है कि उनकी सैलरी या उनका इंसेंटिव तभी आएगा जब वो EMI लेके आएंगे, तो आप सोचिए वो किसी भी हद तक जाते हैं EMI लाने के लिए। और ये जो उनका हरासमेंट होता है, उनकी कोशिश होती है, वो मंथ एंड यानी 30 तारीख तो अगर क्लोजिंग होती है महीने में, तो आप देखेंगे 25 के बाद वो ज़्यादा ही आक्रामक हो जाते हैं, ज़्यादा वो एग्रेसिव हो जाते हैं और ज़्यादा वो फोर्स करने लगते हैं आपको। ज़्यादातर कौन से कस्टमर इसमें परेशान किए जाते हैं और कौन से कस्टमर के साथ ये लोग मिसबिहेव करते हैं? दोस्तों, जो कस्टमर ट्रेसेबल नहीं होते हैं, जो फ़ोन नहीं उठाते हैं, या फ़ोन किसी और से उठवा देते हैं, या फ़ोन करके बहाने मारते हैं हम बाहर हैं, ये हैं। यदि आप किसी भी कलेक्शन एग्जीक्यूटिव या मैनेजर का फ़ोन रेगुलर उठाइए, अपनी परेशानी रखिए। अगर वो सम टाइम घर आ जाते हैं, उनको आप कायदे से बैठा के उनको बोलो भैया ये परेशानी है, तो यकीनन मानिए आपकी 80% 80% तक जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी, आपसे मिसबिहेव नहीं होगा। हाँ, 20% में अगर कुछ ज़्यादा ही कह सकते हैं ख़राब या बदतमीज़ या कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं तो अलग बात है, उनकी आप कंप्लेन कर सकते हैं रिस्पेक्टिव बैंक में जाके। बट यकीन मानिए 80% आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी अगर आप ट्रेसेबल हैं, आप उनका फ़ोन उठा रहे हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम लगातार बता रहे हैं। तो ये तो हो गया, आप सोल्यूशन बता दिया, आप उनका फ़ोन उठा लीजिए और कांटेक्ट में रहिए। भले आप वर्ड टू वर्ड बात करें, भैया पैसा नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, मैं आपके बैंक में आ रहे हैं, वहाँ मिलिए, ठीक है। दूसरा आपको बता दिया मैंने भैया कि जब किसी की सैलरी, पगार, घर चल रहा है, वो EMI कलेक्ट करने से, तो ये रीज़न होता है कि वो किसी भी हद तक जाते हैं। तो दोस्तों, बस ये छोटी सी जानकारी देनी थी। अगर आपको लगता है आपको कोई दोस्त परेशान है ये है, तो उस पर जानकारी ज़रूर शेयर करिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक या किसी के थ्रू, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अच्छा लगता है। तो एक नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।